अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है तो पूरे इतिहास का कवर हम सब एक वीडियो में ही करेंगे। जो कि सबसे इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अपने जीवन का अंतिम दिनों ने जैन धर्म को अपनाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए तो बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि के द्वारा आपकी हत्या या मृत्यु करता है, जो मोक्ष की प्राप्ति करता है, जो कि जैन धर्म के तहत उस मृत्यु को क्या कहा जाता है? मोक्ष की प्राप्ति करना। अगला क्वेश्चन क्या दिया? शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। अशोक ने शिलालेख के बारे में सबसे पहले प्रचलन प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अशोक ने धम्म स्वीकार किया। अशोक का धम्म स्वीकार कब किया गया? जो कि धम्म में से होता है युद्ध नीति को त्यागना। वो धम्म स्वीकार करता कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में। मतलब होता क्या है इस कलिंग युद्ध में? इतनी सारी नरसंहार व्यक्तियों की हत्या होती है, जिसके कारण जो कि अशोक हैं वो कलिंग युद्ध को 261 ईसा पूर्व में अपना त्याग कर देता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? बौद्ध जो अशोक ने है, अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो अपने वह पुत्र और पुत्र महेंद्रा और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वह श्रीलंका भेजता है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? अशोक का राज्य अभिषेक हुआ। अशोक का राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। अशोक जो कि स्तंभ लेख लिखे थे, अशोक के द्वारा स्तंभ लेख, जो सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? तो 7वां है, जो कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। अशोक द्वारा टोटल कितने स्तंभ लेख लिखे गए हैं? ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है? अशोक का नाम अशोक यह किस अभिलेख से प्राप्त होता है? मतलब जो अशोक है उसका नाम अशोक था, यह किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो वो मास्की, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और गुर्जरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। यही दो अभिलेखों में अशोक का नाम अपने अशोक नाम से जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अशोक ने स्वयं मगध सम्राट बताया। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यह जानकारी किस स्तंभलेख में पड़ता है और किस स्तंभलेख में मिलता है लिखा हुआ? तो भाब्रू। कौन सा? भाब्रू, जो कि बैराट में स्थित है, और यह है कहाँ? जयपुर। और जयपुर कहाँ? तो राजस्थान में है। इसी में वह अपने स्वयं को मगध का सम्राट बतलाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कलिंग युद्ध पर विजय, कलिंग युद्ध की विजय, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो शिलालेख जो 14वां इसका अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र मिलता है। तो अगले क्वेश्चन क्या दिया गया? सांची का स्तूप बनवाया। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था। फिर अगले क्वेश्चन क्या दिया? श्रीनगर की स्थापना किया। किसने किया? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में हुआ। जो कि किसने किया? तो टी पैंथलर्स के द्वारा अशोक के शिलालेखों का खोज किया गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा। तो जो अशोक ने शिलालेख लिखा था, अभिलेख का मतलब क्या होता है? कि पत्थरों पर खुदाई करके लिखना, उसी को अभिलेख कहा जाता है। और इसका सर्वप्रथम पढ़ा कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना। अगर अभिलेख की खोज की बात करें तो 1750 ईस्वी में ही, अर्थात 1750 ईस्वी में ही टी पैंथलर्स के द्वारा उसके शिलालेखों का खोज हो चुका था, लेकिन उस समय उसे कोई पढ़ नहीं पाया। तो इसको सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप, जो कि पढ़ा कब? 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अशोक की मृत्यु हुई। अशोक का जो मृत्यु हुआ था वो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन क्या दिया गया? हरिसेन, जो कि हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जानकारी देता है। कौन? तो समुद्रगुप्त के द्वारा हरिसेन को इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? विहद्रथ, जो कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन से वंश को अंत करके? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश का जो शासक चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य वंश की स्थापना करता है। लेकिन इसमें क्या दिया गया? मौर्य वंश का अंतिम शासक विहद्रथ था। आगे मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आते हैं, जो कि शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। शुंग वंश की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या दिया? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया? तो जो भरहुत स्तूप है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनाया जाता है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो शुंग वंश का अंतिम शासक है वो देवभूति हैं। और उसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया? भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले प्रथम यवन शासक कौन था? मतलब कौन से यवन शासक है जो भारतीय सीमा में प्रवेश किया था? तो डेमेट्रियस प्रथम,
डेमेट्रियस प्रथम है जो भारत सीमा में प्रवेश किया था। आगे क्वेश्चन क्या दिया, डेमेट्रियस को पराजित किया किसने, पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस को पराजित किया था। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वघोष यज्ञ करवाया। जो पुष्यमित्र शुंग है वो अश्वघोष यज्ञ कितने बार करवाया था, तो 2 बार करवाया था। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया, तो जो सातवाहन वंश है इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना किया गया है। 10 राज का युद्ध, जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो वो रावी नदी के तट पर 10 राज युद्ध लड़ा गया था। और वही रावी नदी का पुराना नाम क्या है, परुसनी। क्या परुसनी है जो रावी नदी का पुराना नाम है। आगे का क्वेश्चन किया दिया है, भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्का किसने जारी किया, तो हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। और इसी से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो कुषाणों ने सर्वप्रथम प्राचीन इतिहास में शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन, अगर सोने का सिक्का सिर्फ पूछे तो हिंद यूनानी ने, लेकिन अगर शुद्ध सोने का सिक्का के बारे में पूछे तो वो कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने की सिक्का चलाई थी। देखिए आगे क्या दिया गया, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा, मुद्रा में रुपया होता है और वही पैसा रुपया सबसे पहले गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ। आगे क्वेश्चन क्या दिया, सीसा का सर्वाधिक, सीसा का सिक्का चलवाया था, मतलब जो सीसा का सिक्का है वो किसने चलवाया, तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी का सिक्का चलाया गया, और जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नामों से जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रुपया, जो रुपया का सिक्का है वो भारत में पहली बार ढाला गया। जो रुपया है खुद वो भारत में पहली बार कब ढाला गया, तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में ही जो रुपया का सिक्का है वो भारत में ढाला जाता है। देखिए आना नामक एक सिक्का चलाया गया था शाहजहां के द्वारा। आना नामक सिक्का किसने चलाया, शाहजहां ने चलाया। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया, कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कडफिसस, जो कि कुषाण वंश दक्षिण भारत के ये राजवंशों में आता है और इसकी स्थापना कुडुल कडफिसस के द्वारा किया गया था। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है, जो कि किस काल में बुद्ध ने खड़ी प्रतिमा बनाई, तो वो कुषाण के कालों में बुद्ध ने खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक, जो कि कनिष्क, आप सब सुने ही होंगे, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है, तो कनिष्क है जो कुषाण वंश से है। वही कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, पुरस्पुर कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी बनाई, और दूसरी राजधानी यह मथुरा उत्तर प्रदेश को बनाता है। तो कनिष्क ने 2 राजधानी बनाई, पहली राजधानी पुरस्पुर और दूसरी राजधानी मथुरा। अगला क्या दिया गया, शक संवत चलाया गया, जो कि शक संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था, वो कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो कि मूर्तियों का निर्माण होता है वो कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आगे क्या दिया गया, मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में होता है, और यही गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। जो कि फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है जो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि मंदिर निर्माण, जो कि मंदिर निर्माण है वो कला में विमान शैली का प्रचलन है, वो कब शुरू हुआ, मतलब प्रचलन हुआ कब हुआ, तो चोल वंश के शासन में मंदिर निर्माण कला का विमान शैली का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, तो गुप्त काल में ही दशमलव प्रणाली का जन्म होता है। आगे क्या दिया गया, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, जो कि राष्ट्र का पंचांग जो कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है, तो हम सब शक संवत पर भी, अभी जो कैलेंडर आता है वो शक संवत पर आधारित है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया, चरक थे, जो चरक है वो कौन था, तो चरक एक आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को। आगे का क्वेश्चन क्या दिया, सिल्क मार्ग आरंभ करवाया, जो सिल्क मार्ग है वो किसने शुरू करवाया, तो कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग का शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन क्या दिया, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। आगे का क्वेश्चन क्या दिया, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वायु पुराण ग्रंथ नाम में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया, समुद्र
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, मतलब समुद्रगुप्त को किसने भारत को नेपोलियन कहा था? तो अस्मित, अगर शॉर्ट फॉर्म इसका याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ अस्मित, जो कि पूरा नाम इसका क्या, बेसेंट आर्थर अस्मित ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया? सिक्के पर बीना बजाते हुए स्थित है, समुद्रगुप्त है जो सिक्का पर बीना बजाते हुए स्थित है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया? भारत का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विश्व मार्ग कहा जाता है। भारत के आगे में क्या दिया? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत का मिल्टन है, जो भारत का मिल्टन कौन है? तो अश्व घोष। और ईरान का अगर नेपोलियन पूछे तो नादिर शाह, जो कि नादिर शाह वही नादिर शाह जो कोहिनूर की हीरा, शाहजहां के दरबारों से मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा लूट करके लेकर के चला जाता है, वो कहाँ का था? ईरान का था। आगे क्या दिया गया है? फिर देखते हैं समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया? देखिए बोला क्या जा रहा है इसमें? प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी में जो भारत आए थे। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का ही अन्य नाम विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि बार बार ये क्वेश्चन जिक्र कर रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। वह दूसरी राजधानी बनाई थी, तो वो अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया? गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या है? तो रजत है जो जिसका रूपक, और स्वर्ण मुद्रा है उसे दिनर, मतलब गुप्त काल में रजत के सिक्के को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्रे के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। आगे क्वेश्चन क्या दिया? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है, और माना क्या जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक ही किसने किया? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किया। फिर वही नालंदा विश्वविद्यालय अगले क्वेश्चन में पूछ रहा कि ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा जाता है, जो कि नालंदा वो जो बख्तियार खिलजी था वो किसकी सेनापति? तो मोहम्मद गौरी की सेनापति कौन थे? तो बख्तियार खिलजी थे। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया जाता है, और यह कब किया जाता है? 770 से 810 ईसा पूर्व में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है। आगे का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें देखिए महरौली एक जगह है, वहाँ पर राजचंद्र की लौह स्तंभ है, वो किसने बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा महरौली में स्थित राजा चंद्र का जो लौह स्तंभ है वो बनवाया गया था। आगे का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गंगई कोट कहा जाता है, मतलब गंगई कोट किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को गंगई कोट कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया? गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, जो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। आगे का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, जो कि गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। आगे का क्वेश्चन दिया वर्धन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति, जो वर्धन साम्राज्य के संस्थापक थे। आगे का क्वेश्चन दिया पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? तो नरवर्धन है, जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक हैं। आगे क्वेश्चन दिया है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर में स्थापित की थी, वो कहाँ है? तो कन्नौज में है। आगे क्वेश्चन क्या दिया? भूमि देने की सामंती प्रथा जो प्रारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने किया, मतलब हर्षवर्धन के द्वारा भूमि देने की प्रथा एक शुरू की गई थी, वो कौन किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। आगे का क्वेश्चन क्या दिया? चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया? तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। आगे हेनसांग के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था, जो CU की, मतलब हेनसांग के द्वारा एक पुस्तक लिखी, कौन सी गई? CU की पुस्तक किसने लिखा? हेनसांग के द्वारा लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन क्या दिया? यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को ही नीति का पंडित और शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया? हर्षवर्धन का दरबारी कवि वाण्यभट्ट थे। फिर आगे क्वेश्चन दिया पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कौन किसको? पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, जो कि नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है? हर्षवर्धन
हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, जो कि प्रयाग में एक जो उत्तर प्रदेश का जो प्रयाग है वहाँ पर वो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक धार्मिक सम्मेलन करता था। हर्षवर्धन के समय में भू राजस्व दर क्या था? 1/6 थे। भू राजस्व मतलब भूमि पर जो दर या कर लगाया गया था वो हर्षवर्धन के समय में 1/6 थे। आगे क्वेश्चन इसका देखते, पल्लव वंश का संस्थापक था, मतलब जो पल्लव वंश है उसका संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक है। आगे क्या दिया? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया? नटराज की मूर्ति है, तो चोल काल की नटराज की मूर्ति बनाई गई थी। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्गा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। आगे राष्ट्रकूट वंश, वही जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेट उसकी क्या थी? राजधानी थी। फिर आगे दिया गया चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह तापी चालुक्य की राजधानी थी। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया? कल्याणी ने चालुक्य वंश की स्थापना किया, जो कि तैलप द्वितीय ने किया था। किस वंश का? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना, मतलब जो चालुक्य वंश है वो कल्याणी है। कल्याणी के चालुक्य वंश किसने किया? तो तैलप द्वितीय ने किया। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय है जो चोल वंश का अंतिम राजा था। आगे क्वेश्चन क्या दिया? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया कब? ग्रीकों ने सर्वप्रथम जो कि सैनिक शासन व्यवहार में लाया था। आगे क्या दिया गया? नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जो कि चोल वंश है वो नौ सैनिक शक्ति के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? स्थानीय स्वशासन विशेषता है, तो चोल वंश का स्थानीय स्वशासन की एक विशेषता थी। आगे दिया गया है होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम था। फिर आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया? हूनों का आक्रमण हुआ, तो स्कंदगुप्त के समय में हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है जो देखते हैं, हूनों का प्रथम शासक कौन था? तो देखते हैं हूनों का प्रथम शासक, जो कि हूनों का प्रथम शासक है वो तोरमान थे। कौन थे? तोरमान थे। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिजिर खां सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। फिर आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मध्यकालीन इतिहास में हम सब एंट्री ले चुके हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया? टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाहन करने वाला सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन मुहम्मद जो कि गुलाम वंश के शासक हैं, वो अपने जीवन का जो व्यतीत किया था वो टोपी सीकर, तो टोपी सीकर जीवन बिताने वाला कौन? नसरुद्दीन महमूद थे। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से देख लेते हैं। मिहिरगुल्ला पराजित हुआ था, जो कि मिहिरगुल्ला है वो पराजित किसके द्वारा हुआ था? यशोवर्मन के द्वारा मिहिरगुल्ला पराजित हुआ था। वारमिहिर, अगले क्वेश्चन क्या दिया गया? वारमिहिर थे कौन? खगोलविद वारमिहिर थे। आगे क्या दिया गया है जो देखते हैं, संगम युग का महान शासक कौन है? तो करिकाल है जो किस युग का? संगम युग का महान शासक है। फिर आगे क्या दिया गया? संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से संगम का तात्पर्य है। आगे क्या दिया गया? प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ, तो मदुरै में जो कि हुआ प्रथम और तृतीय संगम हुआ। आगे देखते द्वितीय संगम जो कहाँ हुआ था? वो कपाटपुरम में हुआ था। फिर आगे क्या दिया गया? प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने किया? अगास्त्य ऋषि ने है जो प्रथम संगम की अध्यक्षता किया। फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जजिया कर का प्रचलन किया गया था, मतलब जजिया कर का प्रचलन मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि जजिया एक प्रकार का क्या है जो कि कर लिया जाता था। इसका सबसे पहले प्रचलन किया है कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये लगाया गया था। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास जो कि भारत का इतिहास है उसमें अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। वो उस व्यक्ति का नाम क्या जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने आक्रमण किया था, जो कि कब किया था? अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब से थे, और कब किया? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? महमूद गजनबी ने भारत पर हमला किया, जो कि महमूद गजनबी है जो कि यह भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं, और यह इसका सबसे पहला आक्रमण 101 ईस्वी से शुरू हो जाता है।
जो कि यह 17 बार लगातार वही साल 2 साल के अंतर में 17 बार धन लूटने की लालसा में जो कि है मोहम्मद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण करते जाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया 1951। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि तराइन का युद्ध, मतलब तराइन का 2 युद्ध लड़ा गया था, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। अगर पूछे तराइन का प्रथम युद्ध कब, तो 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध तो 1192 ईस्वी में। और देखिए ये दोनों युद्ध जो हुआ था वो दोनों युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और जिसमें कि प्रथम युद्ध जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है उसमें हार होती है मोहम्मद गौरी की हार होती है, और 1192 ईस्वी में तराइन का जो दूसरा युद्ध है उसमें हार किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान का। देखिए यहाँ इतिहास का एक सबसे बड़ा पल्ला पलटता है, पासा पलटता है। वो कैसे कि जैसे इससे पहले जो कि 17 बार आक्रमण करने वाला कौन है, तो वो आप सबको बताए कौन, मोहम्मद गजनबी। जो कि मोहम्मद गजनबी 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, और इसी को देख करके जो कि या पढ़ करके एक जो पुस्तक उसको पढ़ करके मोहम्मद गौरी है उसे भी लगता है क्या कि जब मोहम्मद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण कर सकता है और 17 बार विजय हासिल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और इसीलिए वो सपना देखता है। और 1191 ईस्वी में जो कि तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो सबसे पहला अटैक करता है मोहम्मद गौरी, लेकिन मोहम्मद गौरी के उसमें हार हो जाती है बुरी तरीके से। दूसरे युद्ध में भी जो कि तराइन का युद्ध लड़ा गया था उसमें पृथ्वीराज चौहान की तो हार हो जाती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक कारण बनते हैं कि जो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी खुद से अटैक नहीं किया गया था, बल्कि उसको भारत बुलाया गया था कि ताकि वो भारत पर आकर के आक्रमण करे और वह जो पृथ्वीराज चौहान को हराए। क्योंकि यहाँ का इतिहासों में एक सबसे उलट पुलट की जो व्यवहार होती है कि जो भारत के ही लोग जो मोहम्मद गौरी को पुनः बुलाता है, और उसकी दूसरी जो कि युद्ध में 1192 ईस्वी में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया जाता है। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया 1025 सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, तो मोहम्मद गजनबी के द्वारा ही लूटा गया था। देखिए मोहम्मद गजनबी, वही मोहम्मद गजनबी जो भारत पर कितने बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किए थे। सबसे पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। यही जो 1025 ईस्वी में गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसको मोहम्मद गजनबी के द्वारा लूटा गया था, और यही मोहम्मद गजनबी जो कि 17 बार में ये इसका 15वां आक्रमण है, 16वां आक्रमण या 27 में करता है, नहीं सॉरी ये 1025 है जो 16वां आक्रमण है कि 16वां आक्रमण है, और 17वां आक्रमण यह 1027 ईस्वी में करता है जाटों के विरुद्ध में। और इसमें जो वो जाटों के विरुद्ध में आक्रमण देखिए इसलिए करता है कि जब वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर से जो लूटा हुआ धन लूट करके ले जा रहा था उसमें जाटों ने उसके विरुद्ध जाटों जो किया गया था, जब मोहम्मद गजनबी अपने हाथी घोड़े को लेकर आगे बढ़ रहा था तो जाटों ने कई हाथी और कई घोड़े को पीछे से छीन लिया गया था। मतलब अर्थात जो सोमनाथ मंदिर को लूट करके धन ले जा रहा था उसमें जाटों ने इससे धन छीन लेता है, और उसी के विरुद्ध में 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी पुनः फिर से आक्रमण करता है जाटों के विरुद्ध में। और यही 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी को जाटों के विरुद्ध में आक्रमण करते ही एक दिल पे तीर लग जाता है, और वही तीर की वजह से 1030 ईस्वी में, कब 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ करती है, तो दौलताबाद, दिल्ली से जो अपनी राजधानी वो मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद ले जाता है। फिर आगे क्या दिया, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि नसरुद्दीन मोहम्मद जो कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। फिर आगे क्या दिया गया, जैनपुर नगर की स्थापना किसने किया, तो जैनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जैनपुर नगर की स्थापना किया गया। आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है, हैदराबाद स्थित चार मीनार, जो हैदराबाद में चार मीनार है उसका निर्माण किसने किया, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में चार मीनार बनाया गया। आगे देखिए कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया जो देख लेते हैं, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का उदाहरण है वो किसने बनाया, तो चोल शासक राजा राज प्रथम के द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था। फिर आगे का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया जो पढ़ लेते हैं, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह
ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। मतलब जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो सवाई जय सिंह के द्वारा कराया गया, जो कि जंतर मंतर 4 जगह पर है। एक दिल्ली, दूसरा उज्जैन, तीसरा जयपुर और चौथा मथुरा। मतलब जंतर मंतर किसने स्थान पर, 4 स्थानों पर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। पूर्व का सिराज कहा जाता है, जैनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। फिर देखिए आगे के एक युद्ध पूछा गया है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है, जो कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में यह तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो देख लेते हैं। मीराबाई समकालीन थे, तो तुलसीदास के समकालीन कौन था, मीराबाई था। और यही मीराबाई का जन्म कब होता है, तो 1499 ईस्वी में मीराबाई का क्या होता है, जन्म होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। दोहरी शासन नीति की समाप्ति किसने की, तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में दोहरी शासन नीति का समाप्ति करता है। आगे देख लीजिए क्या दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा। मतलब रानी लक्ष्मीबाई जो कि किससे अंतिम बार युद्ध लड़ा, उसी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की हत्या होती है। तो हुई रोज के द्वारा जो रानी लक्ष्मीबाई की हत्या की जाती है और अंतिम युद्ध भी हुई रोज से ही लड़ा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो देख लेते हैं। अनुशील समिति का स्थापना किसने किया, वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा 1907 ईस्वी में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया। भक्त तुकाराम समकालीन था, जो भक्त तुकाराम था वो जहांगीर के समकालीन थे। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गुलाम वंश जो कि सल्तनत काल में हम सब एंट्री ले चुके हैं अब हिस्ट्री का, जो कि 50% हिस्ट्री हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ क्या दिया गया। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का, या इसे ही दास वंश भी कहा जाता है। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। कुतुब मीनार जो कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, उसका कार्य बनाने या जो कि पूरा करवाने का कार्य कौन किया, तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया जाता है। लेकिन जो कुतुब मीनार बनाने का सबसे पहला कार्य शुरू करता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं कर पाता है। इसी के वंश का इल्तुतमिश है जो इस कार्य को पूरा करता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इबादत व्यवस्था का प्रचलन शुरुआत किया इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी व्यवस्था क्या व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। आगे क्वेश्चन क्या दे रहा। कुतुब मीनार का निर्माण किया, तो कुतुब मीनार का बख्तियार काके की स्मृति, वही कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी और इल्तुतमिश पूरा किया था। तो कुतुब मीनार क्यों बनाया आखिर में, तो वो अपने जो गुरु था जो बख्तियार काकी, उसी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करने का या बनाने का कार्य करता है। आगे देखिए क्या दिया गया। लाख बख्शी के नाम से किसे जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है वो लाखों का दान करता था, इसीलिए उसे लाख बख्शी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया जो देख लेते। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि किसके द्वारा बनाया गया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, इससे पहले संस्कृत था, संस्कृत विद्यालय रहता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बना देता है। तो आगे क्वेश्चन क्या देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया गया। एकता सेना का गठन किसने किया, इल्तुतमिश के द्वारा एकता सेना का गठन किया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला, मतलब जो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोदी, जो कि प्रथम अफगान थे, वो लोदी वंश का स्थापना करता है कौन, तो यही बहलोल लोदी। और ये कहाँ के थे, तो अफगान शासक थे। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया। दिल्ली सल्तनत की राज भाषा क्या थी, तो जो दिल्ली सल्तनत था उसकी राजकीय भाषा फारसी थी। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन, इब्राहिम लोदी। और इसी की हत्या बाबर के द्वारा आकर के किया जाता है और मुगल वंश की स्थापना किया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया। गुप्तचर विभाग का संगठन किया, अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग का संगठन भी किया था। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। दु अस्पा तथा सी अस्पा
मनसब की शुरुआत किसने किया? जहांगीर के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन जो देख लेते हैं। चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया। दो सिक्का कौन चला? इल्तुतमिश के द्वारा चांदी को टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश जो कि तुर्क सुल्तान थे, वो गुलाम वंश में ही इल्तुतमिश तुर्क में रहता है, जो कि उसे दिल्ली बुलाया जाता है गद्दी पर बैठने के लिए। आगे क्या दिया गया? चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल के समय में ही चंगेज खां भारत पर आक्रमण करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्य नाम क्या था? तो जुन्ना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्य नाम था। आगे क्या दिया गया? सनकी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। या पागल बादशाह के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछा? इब्न बतूता जो कि मोरक्को यात्री निवासी थी, वो भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता भारत आते हैं। फिर आगे की तरफ इसका बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है जो देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया मीनाक्षी मंदिर स्थित है। जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। आगे क्या दिया? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। फिर आगे क्या पूछ रहा है? हम्मुराबी के शासक जो था वो बेबी लोन का था। आगे क्या पूछ रहा है? अली नगर की संधि हुई 1757 ईस्वी में अली नगर की संधि हुई। उसमें देखिए आगे क्या दिया गया? घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने का प्रथा किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा दागने तथा हुलिया बनाने की प्रथा शुरू की गई थी। आगे देखिए क्या पूछ रहा है? बाजार नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की प्रणाली लागू किया गया। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विजयनगर का प्रथम राजधानी थी। तो हम्पी थी जो विजयनगर की प्रथम राजधानी, और इसकी दूसरी राजधानी पेनुकोंडा था। क्या? विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा था। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया गया जो देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? हम्पी अवशेष है। विजयनगर साम्राज्य का ही अवशेष जो भाग है वो हम्पी है। हम्पी स्थित है कहाँ? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। या विजयनगर साम्राज्य भी पूछे किस नदी के किनारे है, तो उसको भी तुंगभद्रा नदी के किनारे ही देना है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? कृष्णदेव राय के राज गुरु कौन थे? तो व्यास राज जो थे वो कृष्णदेव राज के गुरु थे। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा? आंध्रा भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय को ही आंध्रा भोज कहा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा? विट्ठल भाई मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्णदेव राय ने विट्ठल भाई मंदिर का निर्माण करवाया। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा? बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू है जो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा जो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा? बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह है जो बहमनी वंश का अंतिम शासक था। आगे क्वेश्चन